refraction through a prism, refraction through a prism. Okay, derivation of r plus r dash equal to a and I plus I dash equal to a plus del. ओके, ए बी सी ये कोई प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन है, पी क्यू इंसिडेंट रे है, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे है, आर एस इमर्जेंट रे है। आर एस क्या है? इमर्जेंट रे है। दिस आर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस आर angle of refraction at AB R dash, R dash angle of incidence at AC surface, I dash angle of emergence at AC. Okay, this del angle, this one del angle, this del angle is angle of deviation. Angle of deviation is angle between incident ray and emergent ray. Angle of deviation is angle between incident ray and emergent ray. Okay, understood? अब इन ट्रायंगल हम इनका डेरिवेशन करते हैं। देखो, इन ट्रायंगल क्यू डी आर, इन ट्रायंगल क्यू डी आर, इस वाले ट्रायंगल में Q, this is the Q point, this is D and this is R. इन ट्रायंगल QDR, देखो डेल क्या है यहाँ पर? एक्सटीरियर एंगल है। डेल इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। सो डेल इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। सो एंगल DQR प्लस एंगल DRQ, एंगल DRQ। इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, नाउ डेल इक्वल, अब एंगल DQR किसके इक्वल होगा? देखो, ये टोटल पूरा एंगल किसके इक्वल है? I के इक्वल है। इसमें से R कम हो जाएगा, सो दिस इज I माइनस R। देखो, एंगल I है तो टोटल एंगल किसके इक्वल है? I के इक्वल है। इस अब हमें इतना एंगल चाहिए है तो I में से R को हम क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे, प्लस दिस इज I डैश माइनस R। देखो, ये टोटल एंगल कितना है? यहाँ ए वाला एंगल दिस वन एंड दिस वन इज I डैश, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसमें से R डैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश, ये डेल इक्वल टू हो जाएगा। ओके, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल A Q E R, this quadrilateral. Okay, we know that all the sum of the four angles of a quadrilateral is 360 degree. So A plus this angle is 90 degree, so 90 plus E, and this angle is also 90 degree, so this is 360 degree. So A plus E equal to 180 डिग्री। A प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, एंगल A प्लस एंगल E इज 180 डिग्री। ओके, अंडरस्टूड? इन ट्रायंगल QER R डैश प्लस R प्लस E इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब इन दोनों से क्या इंप्लाई होगा? ए भी 180 है, ए भी 180 है, तो A प्लस E इक्वल टू R डैश प्लस R प्लस E, E से E कैंसिल हो गया, तो
तो ए इक्वल टू आर डैश प्लस आर, ये पहला वाला क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर प्लस आर डैश इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में आर प्लस आर डैश की वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो डेल इक्वल टू आई प्लस आर डैश, आर डैश प्लस आर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, सो माइनस ए। ओके, सो डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस आई डैश, ये डेरिवेशन हो गया। ओके, डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस आई डैश। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल को लिया क्यू डी आर, सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, एंगल डी क्यू आर किसके इक्वल होगा, आई माइनस आर के इक्वल होगा, डी क्यू आर। देखो दिस टोटल एंगल आई है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। अब आई में से हम आर को माइनस कर देंगे तो हमें ए वाला एंगल मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज आई माइनस आर, इन सिमिलर वे दिस इज आई डैश माइनस आर डैश। ओके, सो डेल इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, दिस इज इक्वेशन 1। अब इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई आर, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा, सो ए दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो प्लस 90, दिस इज ई, दिस एंगल इज 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, सो ए प्लस ई 90 उस राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, सो ए प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल क्यू ई आर। तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ए भी 180 है, दोनों को इक्वल करेंगे तो ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश प्रूव हो गया। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे आर प्लस आर डैश की, तो डेल इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, तो डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस आई डैश। ओके, ये डेरिवेशन हो गया। यहाँ पर आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई डैश क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंट है, डे क्या है, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल एंगल ऑफ डेविएशन है। ओके, अंडरस्टूड। बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ग्राफ कैसा बनता है, बाई एक्सिस पे एंगल ऑफ डेविएशन लिया गया, एक्स एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया गया। शुरू में जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, कम होता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने पर एंगल ऑफ डेविएशन शुरू में क्या होता है, कम होता है। उसके बाद एक मिनिमम वैल्यू हो जाती है एंगल ऑफ डेविएशन की, फिर जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ओके, इसको हम आइडियल कर्व बोलते हैं। इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, इस वाली पोजीशन पे, मिनिमम डेविएशन वाली पोजीशन पे आई इक्वल टू आई डैश हो जाता है। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई डैश क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस है। तो इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट। आर इक्वल टू आर डैश, आर इक्वल टू आर डैश हो जाता है और डेल इक्वल टू डेल एम होता है। एंड लाइट पासेस इन द प्रिज्म पैरेलल टू द बेस, लाइट पासेस इन द प्रिज्म पैरेलल टू द बेस। लाइट पैरेलल टू द प्रिज्म के, जो प्रिज्म के अंदर जो लाइट पास होती है वो बेस के कैसी होती है, पैरेलल होती है। ओके, बेस के कैसी होती है, वो पैरेलल होती है। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ डेविएशन को हमने वाई एक्सिस पे लिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्स एक्सिस पे लिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। एक जगह वह बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, उसके बाद फिर जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसे हम, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं। एट द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन
एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट, आर इक्वल टू आर डैश हो जाता है। यहाँ पर देखो, और डेल इक्वल टू डेल एम होता है, लाइट पासेस इन द प्रिज्म पैरेलल टू बेस। ओके, लाइट जो प्रिज्म में पास होती है वो बेस की कैसे होती है, पैरेलल होती है। ओके, अंडरस्टूड। डेरिवेशन ऑफ एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू अपॉन साइन ए बाई टू। यहाँ पर ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, और डेल एम क्या है, मिनिमम डेविएशन है। ए एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल एम क्या है, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन है। ओके, तो हम इसके डेरिवेशन को करना चाहते हैं। इफ द प्रिज्म इज इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, यदि प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंट होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट। ओके, एंड सो आई इक्वल टू आई डैश होगा। यहाँ पर आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई डैश क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंट है। ओके, नाउ डेल इक्वल टू क्या होता है, डेल एम होता है, डेल इक्वल टू डेल एम हो जाता है। मतलब डेल क्या है, डेविएशन है, तो वो डेविएशन कैसा होता है, मिनिमम डेविएशन हो जाता है। ओके, नाउ वी यूज द स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इज एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्नेल्स लॉ होता है, एन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो, प्रिज्म के हमें ये फार्मूले पता हैं। पहला फार्मूला ये होता है आर प्लस आर डैश इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, और दूसरा फार्मूला होता है आई प्लस आई डैश इक्वल टू ए प्लस डेल। ये दो फार्मूले होते हैं प्रिज्म के। जब प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में होता है तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई डैश होता है, और डेल इक्वल टू डेल एम होता है। साथ में एक और होता है, ये होता है आर इक्वल टू आर डैश, या आर इक्वल टू क्या होता है, साथ में आर डैश भी होता है। ये तीन पोजीशन कंडीशन होती हैं मिनिमम डेविएशन के लिए। इफ द प्रिज्म इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन देन आई इक्वल टू आई डैश मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट, आर इक्वल टू आर डैश होता है। ओके, आर इक्वल टू आर डैश होता है, और डेल इक्वल टू डेल एम होता है। अब सपोज करो इसको हम ऐसे लिख लें, देखो यहाँ पर आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए, सो ये क्या हो जाएगा, इससे दिस वन से आर डैश की जगह हम क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे, इक्वल टू ए, सो टू आर इक्वल टू ए, और आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा, आर इक्वल टू ए बाई टू हो जाएगा। नाउ आई और आई डैश इक्वल होते हैं, तो फ्रॉम दिस फार्मूला, फ्रॉम दिस वन फार्मूला इज दिस वन आई प्लस आई डैश इक्वल टू ए प्लस डेल। यहाँ पर आई डैश की जगह हम फिर आई लिख लेंगे, ए प्लस डेल की जगह क्या लिख लेंगे, डेल एम लिख लेंगे, डेल की जगह हम क्या लिख लेंगे, डेल एम लिख लेंगे। ओके, सो दिस इज 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल एम हो जाएगा, और i इक्वल टू ए प्लस डेल एम अपॉन 2 होगा। i इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस डेल एम अपॉन 2 होगा। ओके, तो हमें देखो r का वैल्यू पता चल गया, r इक्वल टू ए बाई 2 पता चल गया, और i इक्वल टू ए प्लस डेल एम अपॉन 2 पता चल गया। इस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट दीज वैल्यू इन 1, पुट इसको हम 1 में पुट कर दें तो अपना n इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन i की जगह क्या आएगा, a प्लस डेल एम अपॉन 2 आएगा, अपॉन, और r की जगह क्या आएगा, r की जगह आएगा a बाय 2। तो ये अपने फार्मूले का क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। ओके, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। ओके, तो यहाँ पर हमने
पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को यूज किया। पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, जब प्रिज्म एट द इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन हो तो I इक्वल टू आई डैश होता है, R इक्वल टू आर डैश होता है और डेल इक्वल टू क्या होता है, डेल एम होता है। साथ में प्रिज्म के फार्मूले होते हैं R प्लस आर डैश इक्वल टू ए, I प्लस आई डैश इक्वल टू ए प्लस डेल। अब इसमें हमने आर डैश की जगह क्या पुट किया, R पुट किया, तो R प्लस आर इक्वल टू ए और फाइनली R इक्वल टू क्या हो गया, ए बाई टू होगा। फिर हमने इस वाले फार्मूले में आई डैश की जगह क्या पुट किया, I पुट किया। सो I प्लस आई इक्वल टू ए प्लस डेल एम, 2i इक्वल टू ए प्लस डेल एम और I इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस डेल एम अपॉन टू। R और I की वैल्यू को स्नेल्स लॉ में पुट कर दिया गया, तो n इक्वल टू अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ओके, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म हम उसे बोलते हैं जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म लेसर आर इक्वल टू 5 डिग्री हो, दैट इज अ थिन प्रिज्म। ओके, और प्रूव दैट डेल एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। डेल एम क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। डेल एम इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। डेल एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, एज एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, एज एंगल ऑफ प्रिज्म है। ओके, यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन करना चाहते हैं। डेल एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। डेल एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन है, थिन प्रिज्म के लिए करना है। तो थिन प्रिज्म वो होते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म कैसा हो, लेसर आर इक्वल टू 5 डिग्री हो। ओके, देखो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जब एंगल बहुत छोटा हो, एंगल इज वेरी लेस, देन साइन थीटा इज रिटर्न एज थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख लेते हैं, थीटा लिख लेते हैं। ओके, साइन थीटा इज रिटर्न एज थीटा। नाउ यूजिंग द फार्मूला n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू अपॉन साइन ए बाई टू, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। सो साइन ए प्लस डेल एम अपॉन टू इक्वल टू ए प्लस डेल एम अपॉन टू एंड साइन ए बाई टू इक्वल टू क्या होगा, ए बाई टू होगा। साइन ए बाई टू इक्वल टू ए बाई टू। सो इन वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं। सो दिस फार्मूला बिकम n इक्वल टू ए प्लस डेल एम अपॉन टू अपॉन ए बाई टू, ऐसा बन जाएगा ये फार्मूला। एंड दिस इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, n इक्वल टू ए प्लस डेल एम अपॉन टू होगा। n इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस डेल एम अपॉन ए होगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा, ए बचेगा। अब नाउ एन ए इक्वल टू ए प्लस डेल एम, सो एन ए माइनस ए इक्वल टू डेल एम हो जाएगा और डेल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए माइनस ए। डेल एम इक्वल टू ए कॉमन निकाल लेंगे तो दिस इज n माइनस 1 इंटू ए हो गया। ये अपने फार्मूले का क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। यहाँ पर थिन प्रिज्म के लिए है। ओके, तो ये अपना डेरिवेशन कंप्लीट। एंगुलर डिस्पर्सन। ओके, ए बी सी इज द प्रिज्म, इंसिडेंट रे है व्हाइट लाइट। ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन सबसे कम रेड लाइट डेविएट होगी और सबसे ज़्यादा वायलेट लाइट डेविएट होगी। इनके बीच में और भी कलर रहेंगे पर हम यहाँ पर रेड और वायलेट कलर के बारे में समझते हैं। तो देखो इन दो रिफ्रैक्टेड रे, ये रेड लाइट रिफ्रैक्टेड हुई, ये वायलेट कलर रिफ्रैक्टेड हुआ, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है
वो एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। ओके, दिस इज डेल आर डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द जेड कलर। डेल आर क्या है यहाँ पर? डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द जेड कलर। डेल भी डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द वायलेट कलर। डेल भी क्या है? डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द वायलेट कलर। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा? थीटा होगा डेल भी माइनस डेल आर होगा। डेल भी में से हम यदि डेल आर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये एंगल थीटा मिलेगा। हम इस एंगल थीटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, एंगुलर एंगल बिटवीन वायलेट एंड जेड कलर्स के बीच में। ओके, वी नो दैट डेल इक्वल टू n माइनस वन इंटू क्या होता है? ए होता है। डेल इक्वल टू n माइनस वन इंटू ए होता है। तो डेल भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन भी माइनस वन इंटू ए। डेल भी इक्वल टू क्या होगा? एन भी माइनस वन इंटू ए होगा। एंड डेल आर इक्वल टू एन आर माइनस वन इंटू ए होगा। डेल आर इक्वल टू क्या होगा? एन आर माइनस वन इंटू ए होगा। यहाँ एन भी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर वायलेट कलर। एन आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड कलर। ओके, सो नाउ थीटा इज डेल भी माइनस डेल आर। थीटा इज डेल भी माइनस डेल आर। So this theta is del v. This is nv minus 1 into a minus nr minus 1 into a. So theta equal to nv into a minus nr into a minus a. Theta is एन वी इंटू ए माइनस ए माइनस एन आर इंटू ए प्लस ए। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो थीटा इज एन वी माइनस एन आर इंटू ए हो जाएगा। ए थीटा हो गया। ओके, सो एंगुलर डिस्पर्सन का फार्मूला क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए। एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म डिपेंड अपॉन मटेरियल एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगुलर डिस्पर्सन से मतलब है इमर्जेंट रे के बीच का एंगल। किन्हीं दो कलर के इमर्जेंट रे के बीच का एंगल को हम क्या बोलते हैं? उन कलर्स का एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं। और यदि जनरली एंगुलर डिस्पर्सन बोला जाए, एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, तो इसका मतलब होता है कि रेड और वायलेट कलर के इमर्जेंट रे के बीच का एंगल हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। दैट इज थीटा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए। यहाँ पर ये सपोजिशन किया गया है कि प्रिज्म इज स्मॉल। प्रिज्म कैसा है? थिन है। प्रिज्म इज थिन एंड एंगल ए इज स्मॉल। ये यहाँ पर सपोजिशन किया गया है क्योंकि हमने इस फार्मूले का यूज किया है। दिस फार्मूले का डेरिवेशन किस कंडीशन में हुआ था? जब एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा था या प्रिज्म इज थिन था। ओके, अंडरस्टूड? डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम ओमेगा से नोट करते हैं हम डिस्पर्सिव पावर को। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? ओके, जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से एंटर करती है तो उस समय उसमें क्या होता है? डिस्पर्सन होता है कलर्स में। और जो रेशो होता है एंगुलर डिस्पर्सन टू द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय येलो लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू होगा डेल वी माइनस डेल आर। दिस इज द एंगुलर डिस्पर्सन between violet and red light upon del y. This is the deviation produced by the mean ray. Mean ray means yellow ray. Okay, so when white light passes through a prism, the ratio of angular dispersion and deviation suffered by a mean ray
is called the dispersive power of the material of the film. Dispersive power of the material of the film. Angular dispersion किस किस के बीच में होगा? Violet and the red emergent ray. Okay, understood? So omega equal to होगा, omega is del V minus del R upon del Y. This is the angular dispersion between violet color and red color emergent ray, and this is a deviation produced by yellow color. Okay, understood? So now this is del V. del V क्या होगा आपका? del V होगा NV minus 1 into A होगा. del V क्या होगा? NV minus 1 into A होगा. del R क्या होगा? NR minus 1 into A अपॉन del Y. del Y क्या होगा? N by minus 1 into A होगा. So ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू होगा, ये हो जाएगा अपना NV माइनस NR इंटू A. दिस इज NY माइनस 1 इंटू A. इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो अपना फार्मूला बन जाएगा डिस्पर्सिव पावर का ओमेगा इक्वल टू NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1. ओके, क्या बन गया अपना डिस्पर्सिव पावर का फाइनल फार्मूला बन गया. बेसिक फार्मूला ये है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ एन फिल्म मटेरियल डेल V माइनस डेल R अपॉन डेल Y. मतलब ये एंगुलर डिस्पर्सन, रेशो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्सन टू रेशो ऑफ द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मीन कलर या मीन रे या येलो रे. ओके, अंडरस्टूड? Calculate dispersive power of glass refractive index of glass for red color equal to 1.60. Refractive index of glass for yellow color is 1.61. Refractive index of glass for violet color is 1.62. अब हमें पता है यहाँ पर हमें डिस्पर्सिव पावर फाइंड आउट करना है, ओमेगा फाइंड आउट करना है. ओमेगा का फार्मूला होता है NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1. So NV, this is NV 1.62, NR, this is NV 1.62, this is NR 1.60, and this is NY 1.61 minus 1. So this is 0.02 upon 0.61. So this is 2 upon 61. This is our answer. Okay, understood? The refractive indices for light of violet, yellow and red colors for glass are respectively 1.632, 1.620 and 1.613. Find the dispersive power of glass. तो फार्मूला यूज होगा ओमेगा इक्वल टू NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1. ओके, फॉर वॉयलेट तो NV इज गिवन टू 1.632. ओके, वॉयलेट फिर क्या NY इज गिवन टू 1.620. फिर रेड है यहाँ पर तो NR इज गिवन टू 1.613. ये दिए हुए हैं आपको. ओके, understood? Now using this formula omega equal to NV minus NR upon NY minus 1. So this is NV 1.632 minus 1.613 upon NY 1.620 minus 1. इसको हम कैलकुलेट करके अपने आंसर को क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे. ओके, अंडरस्टूड? So this is 0.019 upon 0.620 equal to 19 upon 620. Now next example, calculate the angular dispersion of a 10-degree prism of glass. NV refractive index for violet color दिया हुआ है 1.66. NR refractive index for red color कितना दिया हुआ है? 1.64 दिया हुआ है. अब एंगुलर डिस्पर्सन आपको पता है, एंगुलर डिस्पर्सन का फार्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल टू होता है NV माइनस NR इंटू ए होता है. ये एंगुलर डिस्पर्सन का फार्मूला होता है. थीटा इक्वल टू NV माइनस NR
इंटू ए होता है। तो कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा थीटा। एन बी कितना दिया हुआ है, एन बी इज गिवन टू 1.66 माइनस एन आर 1.64, ए कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसको 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, ये 0.02 इंटू 10, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0.2 डिग्री। कितना हो जाएगा थीटा, 0.2 डिग्री हो जाएगा। दिस इज द एंगुलर डिस्पर्सन हो जाएगा प्रिज्म ऑफ द गिलास का। ओके, अंडरस्टूड। द एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन जेड एंड ब्लू रेज। एंगुलर डिस्पर्सन हमें फाइंड आउट करना है जेड और ब्लू रेज के बीच में। इसका मीनिंग ये है कि हमें जेड और ब्लू रेज की जो इमेजेंट रेज हैं उनके बीच के एंगल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जेड और ब्लू रेज के इमरजेंट रे के बीच के एंगल को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा यहाँ पर, एन बी माइनस एन आर इंटू ए फार्मूला होता है, हाँ एन बी। ओके, क्योंकि हमें किसके बीच में फाइंड आउट करना है, जेड एंड ब्लू रेज के बीच में फाइंड आउट करना है। ओके, सो थीटा इज एन बी। अब एन बी कितना दिया हुआ है, एन बी इज गिवन टू रेड लाइट का ये दिया हुआ है आपको और ब्लू लाइट का ये दिया हुआ है। तो 1.664 माइनस 1.644 ए इज गिवन टू 6। सो थीटा इक्वल टू, इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, दिस इज 6। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 2 जा 12 आ जाएगा, तो 0.012 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, 0.012। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन हो जाएगा अपना। देखो एंगुलर डिस्पर्सन, सपोज करो ये अपना प्रिज्म है, दिस इज अवर प्रिज्म, दिस इज इंसिडेंट रे। अब सपोज करो ये रेड लाइट है आपकी, कौन सी लाइट है, रेड लाइट, और ये आपकी क्या है, ब्लू लाइट है, इस तरह से, है ना, इस तरह से ब्लू लाइट है और ये क्या है, रेड लाइट है। ये रेड लाइट का है और ब्लू लाइट के लिए है। अब इनको जब हम पीछे हटाएंगे, पीछे हटाने पर ये कहीं पर मिलेंगी, तो उसका जहाँ पर ये एंगल बनाएंगी वो उसका क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्सन होगा। क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्सन होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, a thin prism of glass placed in air produce a deviation of 4 degree in a light ray। कितने डिग्री का डेविएशन बनाता है एयर में, 4 डिग्री का। तो डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, डेल इक्वल टू होता है n-1 इंटू ए। ओके, तो हमें एयर का डेविएशन, तो दिस डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का यूज होगा, दिस इज 3/2 माइनस 1 इंटू ए, 4 डिग्री हो जाएगा। अब उस प्रिज्म को कहाँ पर रख दिया गया, वाटर में रख दिया गया, तो यहाँ n की जगह क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू प्रिज्म होगा। दिस इज इक्वेशन 1 ले लिया हमने, अभी क्या ले लिया, इक्वेशन 1। अब देखो, अब हम डेल 1 निकालते हैं। डेल 1 कब है, जब वह प्रिज्म किस में रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है। तो डेल 1 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर माइनस 1 इंटू ए होगा। अब हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो WNG क्या होगा, ANG अपॉन ANW होगा। सो दिस इज ANG इज 3/2 अपॉन 4/3, so this is 3/2 into 3/4, so this is 9/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। ओके, तो इसकी जगह हम डेल 1 रखते हैं, डेल 1 इक्वल टू 9/8 माइनस 1 इंटू ए। अ थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास इन एयर प्रोड्यूस अ डेविएशन, दिस एक डेविएशन दिया हुआ है, कितना क्या दिया हुआ है, दिस इज द डेविएशन।
तो ए वाला 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 डिग्री आ जाएगा। ओके, दिस इज गिवन अ डेविएशन, सो 4 डिग्री इक्वल टू 3/2 माइनस 1 ए। ओके, अब दिस इज इक्वेशन 2। अब डिवाइडिंग 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे 1 से डिवाइड कर दें, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 और 1 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो दिस इज del 1 अपॉन 4 डिग्री इक्वल टू दिस इज 9/8, सो दिस इज 1/8 हो जाएगा, 9/8 माइनस 1 क्या होगा 1/8 अपॉन, यहाँ क्या आएगा अपॉन में, दिस इज ए भी आएगा यहाँ पर, दिस इज 3/2 माइनस 1, तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा, 1/2 ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो del 1/4 इक्वल टू 1/8 इंटू 2/1, सो del 1/4 इक्वल टू 1/4, सो del 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा, del 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो। ओके, सो सपोज करो जो उसी जैसा क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो लेंस एयर में रखा हुआ है, तो लेंस मेकर फार्मूले में हम एन की जगह क्या रखते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर रखते थे। इसमें प्रिज्म किस में रखा हुआ है वाटर में, तो यहाँ इस एन की जगह हम क्या रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर रखेंगे। अभी क्या है जब एयर में रखा हुआ है प्रिज्म, तो कितना डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है 4 डिग्री प्रोड्यूस कर रहा है, ये फार्मूले का यूज करेंगे डेल इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए, तो क्या होगा 4 डिग्री इक्वल टू 3/2, यहाँ पर एन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर है, सो 3/2 माइनस 1 इंटू ए हो गया। अब नाउ नेक्स्ट केस, प्रिज्म को वाटर में रख दिया गया, तो यहाँ पर क्या फार्मूला रखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो कि हमने यहाँ पर क्या किया है फाइंड आउट किया है, तो उसकी वैल्यू कितनी आई 9/8 आई, तो del 1, इसको डेल को क्या ले लिया del 1 ले लिया, del 1 क्या है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म व्हेन इट इज इन वाटर, जब वो प्रिज्म किस में रखा हो डेविएशन व्हेन प्रिज्म इन वाटर, ये एन की जगह क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगा, जिसकी वैल्यू 1/8 हम फाइंड आउट कर चुके हैं उधर, -1 ए। अब 2 डिवाइडेड 1, इसको 1 से डिवाइड कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर लिया, देखो 9/8 माइनस 1 क्या होगा 1/8 होगा, हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3/2 माइनस 1 क्या होगा 1/2, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1/8 इंटू 2/1 क्या हो जाएगा ये 2/1, del 1/4, तो दिस इज del 1/4 इक्वल टू 1/4, तो del 1 कितना आ जाएगा 1 डिग्री अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। वह ईयर में डेविएशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है 4 डिग्री, जब हम उसे गिलास में वाटर में रख देंगे तो वो 1 डिग्री डेविएशन को क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा। ओके, अंडरस्टूड।